Good morning, students. Here is your next part of your chapter Best Christmas Present. From the start, third question: what jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? When they were not soldiers, Hans Wolf was a team member of orchestra, and Jim McPherson was a teacher. Next question: had Hans Wolf ever been to Dorset? Why did he say he knew it? मीन्स कह रहे हैंस वॉल्फ क्या कभी डॉर्सेट गया हुआ था? वाई डिड ही से टू ही न्यू इट? और उसने ऐसा क्यों कहा कि वह जानता है उसे? हैंस वॉल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट, यानी हैंस वॉल्फ कभी भी डॉर्सेट नहीं गया था. Second part, why did he say he knew it? He said that he knew it because he learned about Dorset more from some books of English. Next, do you think Jim McPherson come back from the war? How do you know this? Yes, I think Jim McPherson came back from the war because he described all the things after the war. Third part, I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने उस लेटर को वापस फोल्ड कर दिया और बड़ी सावधानीपूर्वक उसको उसी इन्वॉल्व में रख दिया. आई केप्ट अवॉक ऑल नाइट, मैं रात भर जागता रहा. बाई मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू, सुबह मुझे पता लगा या मुझे जानकारी हुई, जो मुझे समझ में आया कि वॉट आई डू हैड टू डू, कि मुझे क्या करना था. आई ड्रॉव इन टू ब्रिडपोर्ट, मैं ब्रिडपोर्ट गया ड्राइव करके, जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कि वहाँ से कुछ माइल्स की दूरी पर ही था. आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कूपर बीच वॉज, मैंने एक लड़के से पूछा जो अपने कुत्ते को वहाँ पर टहला रहा था जहाँ कूपर बीच वॉच, यानी जहाँ पर कूपर बीच था. हाउस नंबर 12, मकान नंबर 12, टर्न आउट टू बी अ नथिंग बट अ बर्ट आउट सेल, उस मकान को वो मकान जल करके एक सेल की तरह बन गया था. द रूफ गैपिंग, छत उसकी गायब थी. द विंडोज बॉर्डेड अप, खिड़कियाँ भी टूटी हुई थी. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mr. McPherson. मैंने उस घर के बगल के एक घर में नॉक किया, खटखटाया, ये जानने के लिए कि मैकफर्सन के बारे में जानने के लिए. ओह यस, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, एक ओल्ड मैन बोला, हाँ बिल्कुल, यस हाँ. ही न्यू हर वेल, वो उसे अच्छे से जानता था. अ लवली ओल्ड लेडी, एक प्यारी बूढ़ी औरत. ही टोल्ड मी, जैसा कि उसने मुझे बताया. अ बिट मडल हैंडेड, मडल हैंडेड का मतलब कन्फ्यूज्ड,
थोड़ी सी कंफ्यूज थी, बट एट हर एज, लेकिन उसकी एज में, उसकी उम्र में, सी वॉज इंटाइटल्ड टू बी, उसे ऐसा होना चाहिए था या हो सकती थी। वॉज नॉट सी, क्या वह नहीं थी? 101 years ओल्ड, एक 101 का मतलब 101 साल बूढ़ी औरत। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, वो इस घर में तभी रहती थी जब ये घर जल गया था। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई वास्तव में जानता नहीं था कि वो आग कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन शायद ही कहा गया कि किसी कैंडल से आग लगी है। सी यूज कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के स्थान पर कैंडल्स का प्रयोग करती थी। बिकॉज सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हमेशा ये सोचती थी कि शायद बिजली बहुत महंगी होती है या महंगी थी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, फायरमैन ने उसको तुरंत उसी समय निकाला। सी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ, और अब वो नर्सिंग होम में थी। ही टोल्ड मी, उसने और मुझे बताया कि बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, बर्लिंगटन हाउस में है। सी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, जो कि बर्लिंगटन हाउस में है। ऑन द डॉरचेस्टर रोड, जो डॉरचेस्टर रोड पर था। ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, जो टाउन के दूसरे साइड था। Two questions are here. First, why did the author go to Bridport? यानी author Bridport क्यों गया? The author went to Bridport to just know about Jim McPherson. Second, how old was Mr. McPherson now? Where was she? Mrs. McPherson was 101 years old, and she was now in a nursing home in Burlington House. I found Burlington House nursing home easily enough. मैंने बर्लिंगटन हाउस का जो नर्सिंग होम था उसको बहुत आसानी से प्राप्त ढूंढ लिया। देयर वर पेपर क्लेम्स चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लॉपसाइडेड एंगल ऑन टॉप। एक पेपर की वहाँ चैन थी, कई सारे पेपर्स लगे हुए थे। इन द हॉल में भी, हॉल के रास्ते में। एंड लाइटेड क्रिसमस, और जो क्रिसमस की लाइटें थी, क्रिसमस ट्री की, वो जल रही थी। स्टूड इन द कॉर्नर, किसी कॉर्नर में। विद द लेफ्ट साइड एंगल ऑन टॉप, और उसमें एक लैम्प साइड लगा हुआ था उसके टॉप पर। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकफर्सन। मैंने कहा कि मैं एक दोस्त हूँ जो मिसेज मैकफर्सन को देखना चाहता हूँ। टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट, उनके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट भी लाया हूँ। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम, और मैं डाइनिंग रूम से देख सकता था। वेयर एवरी वन वॉज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग, सारे लोग वहाँ पेपर का हैट पहने हुए थे और गा रहे थे। द मैट्रोन हैड अ हैट ऑन टू, जो मैट्रोन थी उन्होंने भी एक हैट पहन रखी थी। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और मुझे देखकर काफ़ी खुश लग रही थी। सी इवन ऑफर्ड मी मिन्स पाई, उन्होंने मिन्स पाई मुझे ऑफ़र की। सी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वो मेरे साथ आई कॉरिडोर में। मिसिस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, मिसिस मैकफर्सन किसी औरों के साथ नहीं है, अपनों के साथ हैं। सी टोल्ड मी, उन्होंने मुझे ऐसा बताया। सी वॉज रेदर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट, वो अभी भी लगभग कुछ कन्फ्यूज है। सो वी थॉट, इसलिए हमने सोचा, इट बेस्ट इफ़ सी हैड अ गुड रेस्ट,
ये उनके लिए अच्छा होगा अगर वो एक लंबा आराम दें अपने आप को। सी हैज़ नो फैमिली, यू नो, उनकी कोई फैमिली नहीं है, जैसा कि तुम जानते हो। नो वन विजिट्स, कोई उन्हें देखने भी नहीं आता है। सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू, इसलिए इस बात के लिए मैं श्योर हूँ कि जब तुम उनसे मिलोगे तो वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विद वीकर चेयर्स एंड potted plants all around and left me. वो मुझे ले गई into a conservatory बीकर चेयर्स के साथ एंड potted plants all around, जिसके चारों तरफ प्लांट्स लगे हुए थे, एंड लेफ्ट मी, और मुझे छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, एक ओल्ड लेडी थी जो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उनके हाथ जो है फोल्ड करके उनकी गोद में रखे हुए थे। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन, उनके सिल्वर कलर की वाइट, चांदी से चमक रहे थे, वाइट कलर के हेयर थे जो एक जूड़ा बनाया हुआ था जिससे। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो गार्डन की तरफ देख रही थी, घूर रही थी। हेलो आई शेड, मैंने उनसे हेलो कहा। सी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, वो टर्न हुई, मुड़ी और मुझे बड़ी उदासीपूर्वक देखने लगी। हैप्पी क्रिसमस कोनी, क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस कोनी। आई वेंट ऑन, मैं जारी रखा, मैंने कहा क्या, मैं और अपनी बात मैंने जारी रखी। आई फाउंड दिस, मुझे ये मिला है। आई थिंक इट्स योर्स, और मुझे लगता है ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज़ नेवर लेफ्ट माई फेस, जैसे कि हम लोग जब बात कर रहे थे तो उनकी आइज़ ने कभी मेरे फेस को से ओझल नहीं हुई, या कह सकते हैं कि वो मेरे फेस को बराबर देख रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने टिन बॉक्स खोला, एंड गेव इट टू हर, और फिर उनको दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज़ लिट अप विद रिकॉग्निशन, ये वैसा समय था जो उनकी आँखें खुली की खुली रह गईं, शायद कुछ पहचान करके। एंड हर फेस बिकेम सफस्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उनका जो चेहरा था वो काफ़ी खुशी से ग्लो करने लगा था, चमक रहा था। मीन्स उनके चेहरे पर अच्छी खासी खुशी दिख रही थी, हैप्पीनेस। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने उस डेस्क के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया। अबाउट हाउ आई फाउंड इट, हाउ आई हैड फाउंड इट, और ये भी बताया कि कैसे मैंने उसे प्राप्त किया। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि वो सुन रही थी। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग, कुछ समय तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से अपने फिंगर टिप्स को उस लेटर पर स्ट्रोक किया, मतलब हाथ रखा। सडनली ही रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक ही वो उस लेटर तक पहुंच गई और टुक माई हैंड, मेरे हाथ को पकड़ भी लिया। हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस, तुमने मुझे बताया यू हैड कम होम बाय क्रिसमस, कि तुम क्रिसमस के दिन आए। डियरेस्ट प्रिय, शी सेड, एंड हियर यू आर, और यहाँ पर भी द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, मेरे लिए ये पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार है। कम क्लोजर, ज़रा पास आओ। जिम डियर सिट डाउन, जिम यहाँ पर बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके बगल बैठ गया। एंड सी किस्ड माई चेक, और उन्होंने मेरे गाल को किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैंने तुम्हारे लेटर को प्राय पढ़ा है, एवरी डे, प्रत्येक दिन। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, और मैं तुम्हारी आवाज़ को अपने कानों से सुनना चाहती थी।
इट ऑलवेज मेड मी फील, और ये मुझे हमेशा ये एहसास दिलाता दैट यू आर विद मी, कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम हो भी। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। अब तुम वापस आ गए हो, तुम इसे पढ़ सकते हो मेरे लिए और अपने लिए। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम ये मेरे लिए करोगे? जिम डियर, प्यारे जिम, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और उसके बाद हम लोग शायद कुछ चाय लेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया क्रिसमस का केक बनाया है। मर्जीपन ऑल अराउंड, और जो मर्जीपन आपने पढ़ा पीछे कि एक स्वीट होता है जो उसके ऊपर चारों तरफ डाल दी जाती है। आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपन, और मुझे मालूम है कि तुम्हें मर्जीपन कितना पसंद है। कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। हु डिड कॉनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉज? मिसिस जेम्स मैकफर्सन did Connie MacPherson think her visitor? Second, which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? Which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? When Connie said, I am a friend of Mrs. MacPherson, Mrs. Jim MacPherson, it shows that the visitor did not try to hide his identity. Working with the test, for how long do you think Connie had kept Jim's letter? Give reasons for your answer. Working with the test, for how long do you think Connie had kept Jim's letter? Give reasons for your answer. ये आंसर्स आपको देने हैं कि कितने समय तक कॉनी ने जिम्मी उसके लेटर को अपने पास रखा। सेकंड, व्हाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन? क्यों तुम ये सोचते हो कि डेस्क जो है बेच दी गई और कब? सेकंड, थर्ड, व्हाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट्स? क्यों जिम और हैंस ये बस इस बात को सोचते हैं कि गेम या स्पोर्ट्स जो है वो एक अच्छा तरीका है कन्फ्लिक्ट्स को, झगड़ों को दूर करने का? डू यू एग्री? अगर आप एग्री हैं तो किस लिए? आपको आंसर देने हैं। फोर्थ, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? क्या सोचते हैं आप कि जो सोल्जर्स होते हैं दो अलग अलग आर्मीज़ के, वो एक जैसे होते हैं या अलग अलग होते हैं? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। इस स्टोरी से आप उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें। नेक्स्ट, 5, मेंशन द वेरियस वेज इन विच
The British and the German soldiers become friends and find things in common at Christmas. इस टेक्स्ट में जो कई तरीके दिए हैं जिसमें ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स कैसे दोस्त बन गए, उन्हें ढूंढें और फाइंड थिंग्स इन कॉमन इन क्रिसमस। और उनकी क्रिसमस में कॉमन क्या है, क्या चीज़ कॉमन है जब क्रिसमस दोनों लोग मनाते हैं। तो व्हाट इज़ कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था। वाई इट इज़ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, क्यों वो उसके लिए पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था। नेक्स्ट 7, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट, क्या आप समझते हैं कि इस स्टोरी के लिए ये टाइटल पर्याप्त है, उपयुक्त है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल, क्या आप कोई और टाइटल आप सोच सकते हैं। वर्किंग विद लैंग्वेज, लुक एट these sentences from the story. I spotted it in a junk shop in Bridport. The man said it was made in the early 19th century. This was one in the bad condition. The italicized verbs are in the past tense. They tells us what happened in the past before now. Read the passage below and underline the verbs in the past tense. अब इस पैसेज को पढ़ें और इसमें बताएं कि कौन से वर्ब ऐसे हैं जो पास्ट टेंस में हैं। अ मैन गॉट इन द ट्रेन एंड सेट डाउन, तो देखो गॉट पास्ट में है, सेट पास्ट में है। द कंपार्टमेंट वॉज एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर वन लेडी। सी टुक यहाँ पर पास्ट टेंस में है। हर ग्लव्स ऑफ। अ न्यू आवर्स लेटर द पुलिस अरेस्टेड, अरेस्टेड यहाँ पर वर्ब है जो कि पास्ट फॉर्म में है। द मैन, दे हेल्ड यहाँ पर पास्ट फॉर्म में है। हिम फॉर 24 आवर्स एंड देन फ्रीड, यहाँ फ्रीड जो वर्ड है वो भी पास्ट टेंस में है। नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस, सेंटेंस देखें। द वेनी हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बोथ फायर एंड वाटर हैड टेकन दियर टोल ऑन दिस डेस्क। नोटिस द वर्ब फॉर्म had lifted, had taken their toll. The author found and bought the desk in the past. The desk was damaged before the author found it and bought it. Fire and water had damaged the desk before the author found it and bought it. Sentence का ही पार्ट, पैसेज का ही कुछ पार्ट है। We use verb forms like had damaged for event in the earlier past. If there are two events in the past, we use the had form for the event that occurred first in the past. यानी कह सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो इवेंट पहले होता है उसके लिए हम उसको पास्ट परफेक्ट भी चेंज करते हैं, और जो बाद में होता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में। We also use the past perfect tense to show that something was wished for. We also use, हम ये भी यूज करते हैं द पास्ट परफेक्ट टेंस को ये शो करने के लिए दैट समथिंग वॉज विश्ड फॉर, कि किसी के लिए कोई विश की गई है, और एक्सपेक्टेड बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, और उसको एक्सपेक्ट किया गया है किसी पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड ऑलवेज वॉन्टेड वन, मैं हमेशा एक चाहता था, क्या आगे सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। डिस्कस विद योर पार्टनर द डिफरेंस इन मीनिंग इन द सेंटेंस बिलो। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो यहाँ पर ट्रेन पहले गई है तो वो परफेक्ट में होगा, और जो बाद में होगा घटना हो रही है आई रीच द स्टेशन वो प्रेजेंट में होगा, वो पास्ट इंडेफिनिट में। फिर इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स। माय लिटिल सिस्टर इज वेरी नॉटी व्हेन शी कम बैक फ्रॉम स्कूल। Sorry, she came back from school study. She had torn her dress. We
asked her how it had happened. She said she had quarreled with the boy. She had beaten him in a race, and he had tried to push her. She had told the teacher, and so he had chased her, and she had fallen down and had tore her dress. आगे अंडरलाइन द वर्ब्स एंड अरेंज देम इनटू कॉलम्स पास्ट एंड अर्लियर पास्ट. सेंटेंसेस दिए हैं आपको 4, उसमें से आपको वर्ब जोड़ने हैं और जो पास्ट और अर्लियर पास्ट में है उनको कॉलम में लिखना है. आगे डिक्शनरी वर्ब दिया है. बाय द एंड ऑफ द जर्नी वी हैड रन आउट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर. लुक एट द वर्ब रन आउट ऑफ इन दिस सेंटेंस. इट इज़ अ फ्रेजल वर्ब. इट हैज़ 2 parts, a verb and a preposition or an adverb. इसमें एक वर्ड यूज हुआ है वर्ब रन आउट ऑफ. इट इज़ ए फ्रेजल वर्ब. एक फ्रेजल वर्ब है. इट हैज़ 2 parts, इसके 2 भाग हैं. अ वर्ब एंड अ प्रीपोजिशन और एन एडवर्ब. एक वर्ब या प्रीपोजिशन कह सकते हैं या फिर उसको आप एक एडवर्ब कह सकते हैं. फ्रेजल वर्ब्स ऑफन हैव मीनिंग दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ देयर पार्ट्स. जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं उनकी मीनिंगें कुछ ऐसी होती है जो डिफरेंट होती है, अलग होती हैं उनके पार्ट से. फाइंड दीज फ्रेजल वर्ब्स इन द स्टोरी. बर्न आउट कहाँ लिखा तो ढूंढें. लाइट अप, लुक ऑन, रन आउट और कीप आउट. राइट डाउन द सेंटेंसेस इन विच दे ऑकर. उन सेंटेंसेस को लिखिए जहाँ पर इनका प्रयोग किया गया हो वर्ड्स का. कंसल्ट डिक्शनरी and write down the meaning that you think matches the meaning of the phrasal verb in the sentence. और डिक्शनरी की हेल्प लें और राइट डाउन करें, लिखें द मीनिंग दैट यू थिंक. वो मीनिंग जो आप सोचते हो मैचेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब, जो फ्रेजल वर्ब के लिए मैच करती है इन द सेंटेंस. नाउन फ्रेज. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आई टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स. द फ्रेज इन इटैलिक्स इज अ नाउन फ्रेज. A small black tin box. ये एक नाउन फ्रेज है. It has the noun box as the head word, the 3 adjectives preceding it. Notice the order in which the adjectives occur. उन ऑर्डर्स को नोटिस करें जिस तरीके से एडजेक्टिव्स का यूज होता है या एडजेक्टिव्स प्रयोग किए जाते हैं. साइज स्मॉल, कलर ब्लैक, and material tin of which it is made. We rarely use more than 4 adjectives before a noun, and there is no rigid order in which they are used. Though there is a preferred order of modifiers, adjectives in a noun phrase as given below. कह रहा है कि वी रेयरली यूज़, हम कम ही यूज़ करते हैं. मोर देन 4 एडजेक्टिव्स, 4 एडजेक्टिव से ज़्यादा बिफोर नाउन, एक नाउन से पहले. एंड देयर इज़ नो रिजिड ऑर्डर इन विच दे आर यूज्ड. और उनका कोई ऑर्डर नहीं होता है यूज़ करने का. थ्रो देयर इज़ अ परफेक्ट ऑर्डर, प्रिफर्ड ऑर्डर. एक प्रिफर्ड ऑर्डर दिया हुआ है इस कॉलम में. आप मॉडिफायर फिर एडजेक्टिव्स. डिटरमिनर देखो ए एंड द हो सकते हैं. मॉडिफायर nice, lazy, beautiful. Modifier 2 tall, round, old, young. Modifier 3 red, white, light, dark. Next modifier 4 silk, cotton, woolen.
हेड वर्ड हो जाएगा वुमेन या मैन या टेबल या चेयर। यानी इस तरह से अगर हम एक बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि नाइस टॉल रेड सिल्क वुमेन। The table below obtains a list of noun and some adjectives. Use as many adjectives as you can to describe each noun. नीचे एक लिस्ट में नाउन और उनके कुछ एडजेक्टिव्स दिए हैं। यूज़ मैनी एडजेक्टिव्स, बहुत सारे एडजेक्टिव्स का आप प्रयोग करें। एज यू कैन, जैसे आप कर सकते हैं। टू डिस्क्राइब ईच नाउन, प्रत्येक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, वर्णन करने के लिए। यू माइट कम अप विथ सम फनी डिस्क्रिप्शंस, तुम्हें कुछ फनी डिस्कशंस भी मिलेंगे। एलिफेंट, फेस, ये नाउन्स हैं। बिल्डिंग मोटर दिया है और एडजेक्टिव्स दिए हैं, इनका यूज़ करके आपको बनाना है। इट्स योर वर्क। स्पीकिंग क्या है? इन ग्रुप्स डिस्कस वेदर वॉर्स आर अ गुड वे टू एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज, देन प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट्स टू द होल क्लास। आपस में ग्रुप बना डिस्कस करें कि क्या वॉर जो है एक अच्छा तरीका है किसी लड़ाई को ख़त्म करने का, किसी कंट्रीज़ के बीच में, देशों के बीच में। देन प्रेजेंट योर आर्ग्यूमेंट्स टू हो द होल क्लास, और फिर अपने आर्ग्यूमेंट्स को, अपने विचार रखें। व्हाट काइंड ऑफ प्रेजेंट डू यू लाइक एंड वाई, आपको किस प्रकार का प्रेजेंट या पुरस्कार पसंद है और क्यों। व्हाट आर द थिंग्स यू कीप इन माइंड, और क्या चीज़ तुम दिमाग में रखते हो व्हेन यू बाई प्रेजेंट्स फॉर अदर्स, जब तुम दूसरों के लिए कोई उपहार खरीदते हो। डिस्कस विद योर पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ, दोस्तों के साथ उसको डिस्कस करें। फॉर एग्जांपल, यू माइट बाई अ बुक, आप सोचिए जैसे आपने एक बुक खरीदी है, बिकॉज इट कैन बी रीड एंड री रीड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इसको पढ़ के बार बार पढ़ा जा सकता है काफ़ी समय तक। राइटिंग में क्या है? इमेजिन दैट यू आर जिम, और इमेजिन करें कि आप जिम हैं। यू हैव रिटर्न टू योर टाउन, अपने टाउन से वापस आ रहे हैं आफ्टर द वॉर, युद्ध के बाद। इन योर डायरी, और तुम्हारी डायरी में रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड भी है, हाउ यू फील अबाउट द चेंजेस यू सी, आपने जो चेंजेस देखे, बदलाव देखे, उसके बारे में क्या आपने फील किया, महसूस किया। एंड द इवेंट्स दैट ऑकर इन योर टाउन, और वो इवेंट्स तुम्हारे टाउन में क्या होता है। यू कुड बिगिन लाइक दिस, तुम जैसे इस तरह से इसकी शुरुआत कर सकते हो। 25 December 1919, इट्स अ क्रिसमस टुडे बट द टाउन लुक्स लाइक समथिंग, आपको पूरा करना है। और सपोज यू आर द विजिटर, आप सपोज करके आप एक विजिटर हैं। यू आर इन अ डिलेमा, और बड़ी मुश्किल परिस्थिति में हैं आप। यू डोंट नो वेदर टू डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी, आपको मालूम नहीं कि आपकी अपनी आइडेंटिटी बतानी चाहिए। एंड डिसअपॉइंट द ओल्ड लेडी, और उस किसी ओल्ड लेडी को आप डिसअपॉइंट करें। लेट हर बिलीव, या उसको विश्वास दिलाएं दैट हर डियर जिम हैज़ कम बैक, कि उसका जो प्यारा जिम था वो वापस आ गया। राइट ए लेटर टू अ फ्रेंड हाईलाइटिंग योर एंजाइटी, एक अपने दोस्त को एक लेटर लिखें और अपनी इस प्रॉब्लम को बताएं, एंजाइटी को बताएं, चिंता बताएं, फिर डर बताएं और फीलिंग्स को बताएं। आगे, गिवन बिलो इज़ द आउटलाइन ऑफ ए स्टोरी, कंस्ट्रक्ट द स्टोरी यूजिंग द आउटलाइन। स्टोरी कहीं कुछ पार्ट दिया है, उसको आप पूरा करें। अ यंग न्यूली मैरिड डॉक्टर, फिल करें, इसको कंप्लीट करें, या आपका वर्क इस पैसेज को कंप्लीट करें। नेक्स्ट, द आंट एंड द क्रिकेट। अ फैबल इज ए स्टोरी, फैबल एक स्टोरी है, ऑफन विद एनिमल्स एज करेक्टर्स, जिसमें एनिमल्स को एक करेक्टर के रूप में दिखाया गया है। दैट कन्वेज अ मोरल, जो एक नैतिक चीज़ें बताते हैं। दिस पोएम अबाउट एन आंट, ये जो कविता है वो एक आंट और एंड क्रिकेट और एक टिड्डे की है। कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस, जिसमें फॉर रीचिंग, दूर जाने की महत्वता को बताया गया है। विच इज़ द ट्रू ऑफ अ फोर लेग्ड क्रिकेट, जो एक चार पहलू वाले टिड्डे के लिए सही है, सच है। एज ऑफ अ टू लेग्ड वन, जैसा कि
दो पैरों वाले के साथ भी। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ टू लेग्स। हाँ, वास्तव में आपने ऐसे भी कि देखे होंगे क्रिकेट जो दो पैरों के। आगे पढ़ते स्टोरी पोइम को क्या है। अ सिली यंग क्रिकेट, एक बेवकूफ़ जवान मतलब यंग टिड्डा, accustomed to sing through the warm, गर्मी में गर्मी के कारण वो गाना गाने की कोशिश कर रहा था। सनी मंथ्स ऑफ गे समर, और इस समर की जो चिलचिलाती हुई जो महीना है, एंड स्प्रिंग, और उसके बाद स्प्रिंग का सीज़न। बिगन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट, ये इस बात की कंप्लेन करते हैं व्हेन ही फाउंड दैट, जब उन्हें ये सब चीज़ें मिली एट होम घर में। हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी, तब उनका कपबोर्ड जो था वो खाली था। एंड विंटर वॉज कम, और सर्दियाँ आने वाली थी। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड, कोई क्रम वहाँ नहीं मिला। एंड नो नॉट ए क्रम टू बी फाउंड, वहाँ उन्हें कोई क्रम नहीं मिला। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, बर्फ़ से ढकी हुई ज़मीन पर। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, ना तो उसे कोई वहाँ पर फ्लावर दिखा, कोई फूल दिखा। नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, और ना ही किसी पेड़ पर कोई पत्ती। ओह वॉट विल बिकम, और ये क्या आएगा, सेज द क्रिकेट, क्रिकेट ने कहा, ऑफ मी, और मेरे लिए। एट लास्ट बाई स्टारवेशन एंड फेमिन मैड बोल्ड, अंत में स्टारवेशन यानी कि जो भूख, और फेमाइन जो लेडीज़ वाली जो भावनाएं होती हैं, मैड बोल्ड, उसने उसे बोल्ड बना दिया बहुत ही। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, सारे लोग उस समय गीले हो गए थे। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और सभी ठंड से कांप रहे थे। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंड ही सेट ऑफ टू अ माइजरली आंट, और वो बैठा हुआ था एक कंजूस मक्खी से दूर। टू सी इफ ही वुड, इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, उसने देखा कि अगर उसे जीवित रहना है तो उसे कुछ मांगना पड़ेगा। हिम शेल्टर फ्रॉम रैन, उसने एक रुकने की या छाँव मांगी बारिश से बचने के लिए। एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और भर के खाना, मुंह भर के खाना, उसको भूख लगी हुई थी। ही विस्ड ओनली टू बोरो, उसने कहा कि बस मैं उधार ले रहा हूँ। ही हैड रिपे इट टुमारो, और कल इसे वापस कर देगा। इफ़ नॉट, अगर नहीं, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड शोरो, तो वह भूख से और दुख से मर जाएगा। वर्किंग विद द पोएम में, द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, अरे अब मेरे साथ ही क्या होने होगा। व्हेन डज ही से इट एंड वाई, ही से इट व्हेन द स्प्रिंग सीजन कम, spring and cold season come. Second, find in the poem the lines that mean the same as the neither a borrower nor a lender be. आपको इस पोइम में वो लाइन फाइंड आउट करनी है जिसका मतलब कुछ इस तरह से ही है कि नाइदर अ बोरो नॉर लेंडर बी, न तो उधार लेगा और ना मतलब ना उधार लेने वाला और ना उधार देने वाला। तो सेम यही बन रहा है। ही वुड ग्रांट, सॉरी, he wished only to borrow, he had repay it tomorrow, इस सेंटेंस को बताता है।
व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑफ द आंट्स प्रिंसिपल्स? आंट्स के प्रिंसिपल की से आप उसकी क्या विचार रखते हैं, आपका विचार क्या उसके बारे में? आंट्स प्रिंसिपल, द आंट्स प्रिंसिपल was good, I think, as I think everybody should manage for his food in advance for the bad situation, for the bad situation which would come. Third, the aunt tells the cricket to dance the winter away. Do you think the word dance is appropriate here? जो एक सेंटेंस कहा गया कन्फ्लिक्ट, आंट ने क्रिकेट से कहा था डांस द विंटर वे, और डांस करते रहो, नाचते रहो जब तक विंटर ख़त्म ना हो जाए. डू यू थिंक द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हियर? क्या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर डांस का जो वर्ड का प्रयोग हुआ वो सही है? या द वर्ड डांस इज यूज्ड फॉर cricket because cricket was very careless for his collecting food. Next, fourth, which lines in the poem express the poet's comment? इस पोएम में किस लाइन ने एक्सप्रेस किया है पोइट्स के कमेंट को? I think the line is, first line, a silly young cricket accustomed to sing. Second, write the comment in your words. उस कमेंट को आप अपने शब्दों में लिखें. So we can say here, cricket was very silly and always tried to make fun. He never tried to conserve, to make a conservation for food. Sorry. Thank you.